तो क्या मोदी और शाह की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है? और क्या बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान मोदी शाह के दुश्मन को ही मिलने वाली है? और क्या संघ प्रमुख भी अब मोदी शाह से नाराज हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि काफी समय से ये पद जो है भरा जाना है, लेकिन बार बार यहाँ पर पिछले साल ही इस जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसको बढ़ाया गया, वापस से उसको बढ़ाया गया। लेकिन अब अप्रैल के तीसरे हफ्ते में फाइनल मोहर इस पर लगने वाली है और बेंगलोर में एक अधिवेशन बीजेपी का होने वाला है। इसमें फाइनल मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें पूरा कंट्रोल जो है वो संघ का रहने वाला है। और यही सब देखकर, यही सब सुनकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार संघ प्रमुख से मिलने आरएसएस मुख्यालय पहुंच जाते हैं, क्योंकि संजय जोशी का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि संजय जोशी मोदी जी के दुश्मन रहे हैं। हालांकि पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन गुजरात चुनाव के दौरान जब दोनों ही अपने अपने करियर को आगे बढ़ा रहे थे, संघ प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, तो संजय जोशी और मोदी दो अलग अलग गुटों में बंट गए और वहीं से यहाँ पर संजय जोशी और मोदी की दुश्मनी शुरू होती है। और ये दुश्मनी यहाँ तक बढ़ जाती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में खुद मोदी ने संजय जोशी को पार्टी तक से बाहर निकाल दिया था। यानी ये देखा गया कि संजय जोशी को पीछे करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है वो मोदी का है। ऐसे में अगर संजय जोशी को अध्यक्ष पद की कमान मिल जाती है तो बीजेपी के अंदर बड़े उलटफेर हो सकते हैं और बड़ी मुश्किलें यहाँ पर मोदी और शाह की बढ़ सकती हैं। इसके अलावा एक नाम चर्चाओं में और है, और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार में मंत्री यानी कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम है। और नाम यह है कि अगर किसी वजह से संजय जोशी के नाम पर कोई अटकलें लगती हैं, पार्टी के दूसरे नेता जो हैं अगर विश्वास नहीं जताते हैं, तो नितिन गडकरी को भी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। और आपको बता दें कि नितिन गडकरी पहले भी अध्यक्ष पद की कमान संभाल चुके हैं और नितिन गडकरी की और मोदी की भी कभी बनती नहीं है। भले ही वो मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आप बता दें एक फैसला वो मोदी जी का मानते हो। अभी वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया था तो उसका भी विरोध यहाँ पर नितिन गडकरी ने किया था। बहुत सारे मुद्दों पर यह देखा जाता है कि टकराव मोदी शाह और नितिन गडकरी के बीच में होता है। यानी जो संघ के हिसाब से देखें तो नितिन गडकरी उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि मोदी शाह संघ को इतना भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे में संघ जो है, अगर पहला नाम है, पहली पसंद है संजय जोशी आते हैं तब भी मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी। और दूसरा नाम जैसे मैंने आपको बताया नितिन गडकरी है। अगर नितिन गडकरी भी यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेते हैं तो यहाँ पर मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है और कई बड़े गुटबाजी के जो अंदेशा मिल रहा है वो गुटबाजी भी बीजेपी के अंदर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इस बार हाशिए पर है। बीजेपी की अपने दम पर सरकार नहीं है और बीजेपी अगर नितिन गडकरी आएंगे और बदलाव कुछ मंत्रिमंडल में करने लगे, कुछ नेताओं को लेकर, संगठन को लेकर कुछ बदलाव हुआ, तो यहाँ पर मोदी सरकार गिरती हुई दिखाई देगी और मोदी शाह को सबसे बड़ा झटका लगेगा। हालांकि मोदी शाह अभी तक यही सोच रहे हैं, यही चाहत उनकी है कि उनकी पसंद से ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि जब से सरकार 2014 से देश के अंदर बीजेपी की बनी है तो पहले तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे, उसके बाद में जेपी नड्डा जो अमित शाह और मोदी के इशारे पर काम करते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर किसी गैर को, मोदी शाह के किसी समर्थक को अगर ये कमान नहीं मिलती है और इनके दुश्मन को जाके संजय जोशी को या नितिन गडकरी को ये कमान मिल जाती है तो बीजेपी के अंदर बड़ी गुटबाजी हो सकती है और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।